नमस्कार, मैं डॉक्टर दिनेश शर्मा, प्रकाश नेत्रालय एवं पंचकर्म केंद्र से। आज हम बात करेंगे एक नई बीमारी के बारे में जिसको हम एज रिलेटेड मैक्यूलर डिजनरेशन कहते हैं और बहुत सारे लोग आज की डेट में इस डिजीज़ से अफेक्टेड हैं। इसके बारे में हम आयुर्वेदिक व्यू पॉइंट जानेंगे, क्या इसके सिम्टम्स हो सकते हैं, किस तरह की कॉम्प्लिकेशंस इस बीमारी में आगे जाके आ सकती हैं। जैसा कि इस बीमारी का नाम है एज रिलेटेड मैक्यूलर डिजनरेशन। मैक्यूला हमारे आँख के रेटिना का एक छोटा सा पार्ट होता है जो बहुत ही शार्प विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हमें कलर्स आइडेंटिफाई करने में भी रेटिना का वही हिस्सा मैक्यूला ही मदद करता है और पूरे आँख का 70 से 80% विजन हम उसी हिस्से के थ्रू देख पाते हैं। फोकस्ड विजन हमारा जो है बिल्कुल शार्प, सामने की चीज़ पे जिस पे हम फोकस करते हैं हमें वही चीज़ दिखाई दे, उसके लिए मैक्यूला ही रिस्पॉन्सिबल होता है। और मैक्यूला के अंदर डिजनरेशन आना इज़ कॉल्ड एज मैक्यूलर डिजनरेशन और वो एज की वजह से आना इज़ कॉल्ड एज एज रिलेटेड मैक्यूलर डिजनरेशन। क्योंकि जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है, पूरे बॉडी की जो स्टेमिना है, पावर है, वो टिश्यूज़ वीक होना स्टार्ट हो जाते हैं। किसी पेशेंट में घुटनों के अंदर हड्डियां वीक होकर के घुटनों में पेन होता है, किसी पेशेंट में दूसरे शरीर की नसें कमज़ोर हो जाती हैं, किडनी किसी की काम करना बंद कर सकती है, किसी का लिवर का सिस्टम वीक हो सकता है। ऐसे ही आँखों के संदर्भ में जो रेटिना के टिश्यूज़ हैं वो वीक हो जाते हैं और उन वीकनेस की वजह से उनकी जो परफॉर्मेंस है वो अफेक्ट होती है और पेशेंट को देखने में परेशानी आनी स्टार्ट हो जाती हैं। एज रिलेटेड मैक्यूलर डिजनरेशन दो तरह से अपने आप को एक्सप्रेस करता है, एक है ड्राई टाइप और दूसरा है वेट टाइप। एक सूखा, एक ड्राई, वेट, गीला। सूखा टाइप को आप एज ए लेमैन्स लैंग्वेज ऐसा समझ सकते हैं जैसे एक ज़मीन में हमने पानी दिया हो और 4-5 दिन के बाद वो गीली मिट्टी हमें यूनिफॉर्म लगेगी शुरू में, और 4-5 दिन के बाद उस मिट्टी के अंदर अगर दोबारा पानी नहीं मिले तो उसमें दरारें फट जाती हैं। ठीक इसी तरह की अपीयरेंस ड्राई टाइप ऑफ मैक्यूलर डिजनरेशन में रेटिना की होती है कि उसमें ब्लड सर्कुलेशन अफेक्ट होके उन सेल्स की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो डिस्टर्ब होती है, उनकी स्ट्रेंथ अफेक्ट होती है, वीकनेस उसमें आती है। और जैसी अपीयरेंस 4-5 दिन पहले या एक हफ्ता पहले पानी दी गई मिट्टी की होती है जिसमें दरारें दिखाई देती हैं, ठीक इसी तरह से ड्रूजन्स जो है ड्राई टाइप ऑफ मैक्यूलर डिजनरेशन में रेटिना में बनने स्टार्ट हो जाते हैं। ये ओवरनाइट नहीं होता, 15 दिन में नहीं होता, 2 महीने में नहीं होता। इट हैपन्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। इसमें इस पूरे प्रोसेस में सालों लगते हैं। बहुत धीरे धीरे ये डिजनरेशन आता है और रेटिना की फंक्शनिंग को अफेक्ट करता है। सालों बीतने के बाद हमें महसूस होता है कि पिछले साल जैसा विजन था इस साल वैसा नहीं रहा और उसमें कुछ ना कुछ डाउनफॉल आया है, क्योंकि एज लगातार बढ़ी रही है जो इसका रूट कॉज है। इसलिए बीमारी के लक्षण भी समय के साथ साथ आगे बढ़ते हैं। एक समय ऐसा आता है जब ये ड्राई टाइप ऑफ डिजनरेशन इतनी ड्राई हो जाती है कि उसकी वजह से रेटिना के नीचे जो ब्लड वेसल्स फ्लो करती हैं वो प्रेशर सहन नहीं कर पाती उस ड्राइनेस का और उनमें कहीं ना कहीं से रप्चर होकर लीकेज हो जाती है। वो लीकेज होने के कारण उनमें से ब्लड वेसल्स में से जो खून की नसें रेटिना के नीचे फ्लो कर रही हैं उनमें से ब्लड लीक करके रेटिना में स्वेलिंग आ जाती है। वो स्वेलिंग रेटिना की फंक्शनिंग को इमीडिएटली बहुत बैड तरीके से अफेक्ट करती है और पेशेंट का विजन इमीडिएटली अफेक्ट होता है। जैसे सामने एकदम पानी की धार में से हम देखते हैं, एक पर्दे में से हम देखते हैं, ऑल ऑफ ए सडन ऐसी फीलिंग आती है कि जैसे कल रात को सोया था, बिल्कुल ठीक सोया था, सुबह उठा तो कुछ भी दिखाई नहीं दिया, सब डिस्टॉर्टेड था, धुंधला था, ऐसा लग रहा था जैसे कोहरा छाया हुआ है। ऐसा पेशेंट कंप्लेन करता है ऑल ऑफ ए सडन। ऐसी स्थिति में हम ये मानते हैं कि ड्राई टाइप ऑफ डिजनरेशन पहले से प्रेजेंट थी और उस ड्राइनेस की वजह से ब्लड वेसल्स में रप्चर होकर लीकेज हो गई और उसने रेटिना में स्वेलिंग ला दी, इन्फ्लेमेशन आ गई। इन्फ्लेमेशन की वजह से रेटिना की जो फोकसिंग पावर है वो डिस्टर्ब होती है और वो डायरेक्टली विजन को अफेक्ट करती है। एलोपैथी के अंदर ड्राई टाइप ऑफ डिजनरेशन का कोई भी कंफर्म ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन वेट टाइप ऑफ जो डिजनरेशन है उसमें स्वेलिंग को अवॉइड करने के लिए कुछ इंजेक्शंस के ट्रीटमेंट लेटेस्ट रिसर्च में आए हैं। बट ये मेरे लिए यहाँ पॉइंट आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो उन इंजेक्शन से एक बार पेशेंट को रिलीफ मिलता है, इन्फ्लेमेशन सबसाइड कर जाती है, जो स्वेलिंग आई है रेटिना के अंदर, पर्दे के अंदर, वो हट जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगी। जैसे ही उस इंजेक्शन का इम्पैक्ट ख़त्म होगा वापस वही प्रोसेस फिर रिपीट होता है और लीकेज फिर हो जाती है। इस तरह का प्रोसेस हमने हमारे क्लिनिकल एक्सपीरियंस में देखा है कि पेशेंट वो इंजेक्शन 20-20 दफ़ा लगवा चुके हैं। शुरू में जब एक इंजेक्शन लगवाया था तो 6 महीने, साल भर निकल गया, वापस दोबारा दिक्कत नहीं आई। फिर 3 महीने निकले, फिर 2 महीने निकले, अब हर 15-15 दिन में वापस वही स्थिति आ जाती है।
जो और वो इंजेक्शंस और वो ट्रीटमेंट्स जो हैं काफ़ी कॉस्टली भी हैं, लाखों रुपया खर्च होने के बावजूद भी वो प्रोसेस रिपीट होना बंद नहीं होता और विजन हर बार के अटैक की वजह से डाउन आनी स्टार्ट हो जाती है और फाइनली ब्लाइंडनेस इस तरह के केसेस में आती ही आती है। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट जो है ड्राई टाइप ऑफ डिजेनरेशन में, बिकॉज हम इसमें मानते हैं कि वात और पित्त जो दो फैक्टर्स हैं, एयर फैक्टर एंड फायर फैक्टर, जो प्योर ड्राई टाइप डिजेनरेशन है उसमें वात डोमिनेंट डिजीज रहता है। वात को शमन के लिए आयुर्वेद में जो रिजुविनेटिंग मेडिसिन हैं, रसायन जो ट्रीटमेंट्स हैं वो काफ़ी हेल्पफुल हैं, वो प्रोसेस को स्लो डाउन तो कर ही देते हैं। बहुत सारे केसेस में ये भी देखा गया है कि एक लंबे ड्यूरेशन के लिए उस पर ब्रेक लग गया है। ओवर द 10-15 ईयर्स तक कोई भी परेशानी पेशेंट को फील नहीं हो रही और उसके बाद भी अगर विजन में डिटेरियोरेशन आता है तो भी बहुत बहुत ही धीरे धीरे आता है, जिसका पेशेंट को एहसास नहीं होता, फील नहीं होता और काफ़ी अच्छे बेहतर तरीके से विजन को फर्दर डैमेज होने से रोका जा सकता है। जो वेट टाइप ऑफ डिजेनरेशन है, वेट टाइप डिजेनरेशन के अंदर हम मानते हैं कि इमीडिएट एक्शन इज रिक्वायर्ड। जैसे अगर स्वेलिंग होगी तो जब इमीडिएट अगर हमने स्वेलिंग को नहीं हटाया तो विजन में शार्प डैमेज हो सकता है। जितने लंबे समय तक स्वेलिंग रेटिना के अंदर रहेगी उतना ही डैमेज का परसेंटेज पक्का इरिवर्सिबल डैमेज रेटिना में हो जाएगा। उसके बाद हम स्ट्रेंथ देने के लिए कोई रसायन ट्रीटमेंट करते भी हैं तो हम रिकवर नहीं कर पाएंगे। आयुर्वेद की ये लिमिटेशन और स्ट्रेंथ दोनों ही चीज़ें हमें यहाँ पे समझनी है। इन वेट टाइप ऑफ डिजेनरेशन अगर आपको इमीडिएटली लीकेज हुई है, यू कैन ऑप्ट फॉर दिस एंटी वेजेफ थेरेपी। वो इंजेक्शंस आप अप्रोच कर सकते हैं, वो लगवा सकते हैं क्योंकि इमीडिएट रिवर्सल इज रिक्वायर्ड। लेकिन इस पूरे प्रोसेस को एलोपैथी ट्रीटमेंट और वो इंजेक्शन वाला ट्रीटमेंट रोक नहीं सकता है। यहाँ पे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की स्ट्रेंथ है। हम इस प्रोसेस को इस तरह से सपोर्ट दे सकते हैं कि लीकेज हो ही ना। टारगेट ऑफ ट्रीटमेंट इज लाइक कि अगर लीकेज ही नहीं होती है, ना स्वेलिंग आएगी, ना इन्फ्लेमेशन होगी, ना विजन में कोई डैमेज होगा, ना इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा। तो दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ आयुर्वेदा और ये संभव है इमीडिएटली। अगर आपको बहुत डिले नहीं हुआ है, बहुत लंबे समय से ये प्रोसेस नहीं चल रहा है, तो आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से ना सिर्फ लीकेज के प्रोसेस को रिपीट होने से रोक सकते हैं, बल्कि आयुर्वेदिक मेडिसिन काफ़ी हद तक थोड़ा नरिशमेंट भी रेटिना को दे सकती हैं और पेशेंट कैन फील सम इम्प्रूवमेंट इन विजन ऑल्सो। अब वो परसेंटेज ऑफ इम्प्रूवमेंट कितना होगा, किस पेशेंट में होगा, वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। किस पेशेंट को डायबिटीज़ है, किस लेवल तक का डैमेज हो चुका है, ब्लड प्रेशर है, एज ऑफ पेशेंट इज मोर इंपॉर्टेंट बिकॉज दैट इज द मेन कॉजेटिव फैक्टर। सो लेकिन डेफिनेटली आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट एज रिलेटेड मैक्यूलर डिजेनरेशन में सपोर्ट देता है। डैमेज होने से एटलीस्ट प्रोसेस को स्लो डाउन कर सकता है। बहुत सारे केसेस में एक लंबे ड्यूरेशन तक ब्रेक लगा सकता है ताकि प्रोसेस जो का तो वहीं का वहीं रुक जाए। कंप्लीट क्योर इज़ नॉट पॉसिबल। जो डैमेज हो चुका है वो ये मान के चलें कि हो चुका, लेकिन अगर उसमें आगे डैमेज होने से भी हम रोक सकते हैं तो दैट विल बी ए ग्रेट अचीवमेंट। विद आयुर्वेदा इट इज़ पॉसिबल। एज ए होम रेमेडी हम इसमें आप बता सकते हैं, जैसे ड्राई टाइप ऑफ डिजेनरेशन बहुत सीवियर नहीं होती लेकिन स्लो डाउन उसमें विजन का होता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। रसायन थेरेपी के रूप में आप आंवला और शिलाजीत, ये दो चीज़ें अच्छी क्वालिटी की, आपके नियरेस्ट किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाके आप आंवले का इस्तेमाल घर पे अपने आप कर सकते हैं और शिलाजीत के लिए आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें। आपकी एज में, आपकी कंडीशंस में किस स्पेसिफिक डोज में आपको रिक्वायर्ड है, किस स्पेसिफिक डोज में सूट करेगी, बगैर कंसल्टेशन के आप शिलाजीत का इस्तेमाल खुद ना करें। आप अपने कंसल्टेंट से सलाह करके शिलाजीत को अपने लाइफ में रेगुलर यूज़ में एक नरिशमेंट के रूप में आप इस्तेमाल कीजिए। ड्राई टाइप ऑफ डिजेनरेशन में ये बहुत ही इफेक्टिव तरीके से दोनों चीज़ें काम करती हैं। फिर भी अगर आपको लगता है कि ये सब चीज़ें करने के बाद भी आपके विजन में प्रॉब्लम आ रही है तो प्रकाश नेत्रालय एवं पंचकर्म केंद्र या ऐसा दूसरा कोई भी आयुर्वेदिक आई हॉस्पिटल आपके पास में हो, आप वहाँ कंसल्ट करें। आयुर्वेदिक आँखों का जो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है आप उसको एज ए फर्स्ट चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट अडॉप्ट कीजिए ताकि लीकेज ना हो। जो फ्यूचर कॉम्प्लिकेटेड स्टेज है ड्राई टाइप ऑफ मैक्यूलर डिजेनरेशन की, जो वेट टाइप में कन्वर्ट हो जाती है, उसको आने से हम रोक लें समय रहते, तो आप बहुत ही बेहतर तरीके से पूरी लाइफ सारी चीज़ों को, इस खूबसूरत दुनिया को देखते हुए आप निकाल सकते हैं और ब्लाइंडनेस जैसी हॉरिबल सिचुएशन को आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। प्रकाश नेत्रालय एवं पंचकर्म केंद्र में हमने थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट्स ऑन दिस एज रिलेटेड मैक्यूलर डिजेनरेशन में ट्रीटमेंट किया है, थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट्स का, जिनमें मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स वर हैप्पी। ऑल्दो वी डू नॉट क्लेम 100% सक्सेस, बट ये एक फैक्ट है कि एज के साथ पूरे शरीर के अंदर वीकनेस आती है, लेकिन हम संभाल करना नहीं छोड़ते। बल्कि मेरा ऐसा मानना है कि जैसे जैसे एज बढ़ती है
वैसे वैसे शरीर को ज़्यादा केयर की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम उस स्टेज पे केयर नहीं करेंगे तो पूरे बॉडी का सिस्टम एकदम से डंप हो जाएगा। तो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की जो रसायन थेरेपीज़ हैं वो वहीं पे एक स्ट्रॉन्ग हैंड रखती हैं। उन चीज़ों का इस्तेमाल करने से, अपनी लाइफ में उन चीज़ों को शामिल करने से आप डिजेनरेशन को स्लो डाउन कर सकते हैं। एटलीस्ट पूरे डिजेनरेशन का जो पेनफुल पार्ट है इन AMD, एज रिलेटेड मैक्युलर डिजेनरेशन में, हम उसको ब्लाइंडनेस मानते हैं, उसको आप एटलीस्ट अवॉइड कर सकते हैं और बेहतर तरीके से अपनी लाइफ को मैनेज करके आगे बढ़ सकते हैं। सो आप हमारे डॉक्टर से बात करें, स्क्रीन पे दिखाए नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं या हमें मेल भी कर सकते हैं। हमें खुशी होगी कि हम आपके केस में आपकी मदद कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।